सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आप खुश हो या फिर खुश होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो? अजीब लगा ना सुन के, पर ये बात बहुत ही ज़्यादा सच है। ये बात आजकल हर कोई कर ही रहा है, यानी कि मैं खुश हूँ ऐसे वो लोग दिखा रहे हैं, ऐसा एक्ट कर रहे हैं, पर अंदर से लाइफ बिल्कुल खोखली है, कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मुझे मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा आया, वो कहता मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। कहता मैंने ना बड़ा घर ले लिया है, बड़ी गाड़ी ले ली है, तो मैं लाइफ में बड़ा अब खुश हूँ, सेट हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसी बंदे के साथ मैं 3-4 महीने रहा। फिर एक दिन उसके मुंह से निकल गया, कहता यार मैंने ऐसे ही इतना बड़ा घर ले लिया, अब मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा घर मैंने करना क्या था। मैंने गाड़ी करनी क्या थी, गाड़ी में चलाता तो हूँ नहीं। गाड़ी में सिर्फ मुझे कभी कभी मैं चला लेता हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि ख़राब ना हो जाए। मैं सोच के मैंने जब सुना, मैंने कहा भाई ये तो मामला कुछ और ही है। यानी कि पहले ये बंदा झूठ बोल रहा था, पर मैंने उसके मुंह पे कुछ बोला नहीं। मैं बातें सुनता गया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जो ठीक है, अगर ज़्यादा टोकूंगा तो गड़बड़ी होगी। मैंने कहा ठीक है, मैं सुन ली बात। तो फिर 1-2 दिनों के बाद फिर वो, जैसे हमारा 3-4 जानों का एक ग्रुप सा बना हुआ था, तो वहाँ पे वो फिर कहता कि मेरी लाइफ तो बड़ी सेट है, मेरे पास तो बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, मैं तो लाइफ में मज़े लेता हूँ। मैंने सोचा भाई अब ये क्या चक्कर है। तो बात सिर्फ यही है कि जो लोग होते हैं ना, जैसे सच्चाई उनके मुंह से कभी कभी निकल जाती है, और वो सच्चाई यही होती है कि बड़ा घर बड़ी गाड़ी लेके उन्होंने गलती करी। पर जब ग्रुप में बात आती है, जब 3-4 लोग खड़े होते हैं, तो उनके बीच वो आके हमेशा यही बोलते हैं कि मेरी लाइफ तो सेट है, मेरी लाइफ तो मस्त है। फिर उन्होंने ऐसा ही करना होता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को दिखाना होता है कि मैं खुश हूँ। वो लोगों के सामने बेवकूफ़ कैसे बने कि हाँ मैंने इतने पैसे खर्च भी कर दिए, 80 लाख 90 लाख रुपये खर्च कर दिया और खुशी भी नहीं मिली। मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई खर्च कर दी, वो भी उस जगह पे जहाँ पे मुझे खुशी मिली नहीं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो बहुत ही बेवकूफ़ प्रतीत अपने आप को महसूस करते हैं। पर कौन आजकल अपने आप को बेवकूफ़ कहना चाहता है? सारे यही कहना चाहते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। तो यही है कि पैसे तो खर्च कर दिए, अंदर से पता है मैंने बेवकूफ़ी कर दी, अंदर से पता है मैंने सब कुछ गोलमोल झोल कर दिया है सारा कुछ। पर बाहर से अब वो मानते नहीं, बाहर से कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ। पर जिनके पास वो बड़ा घर बड़ी गाड़ी होती नहीं, सपोज करो ये झूठ बोल रहा है और वो प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी कर रहा है, यानी कि सिर्फ दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो दूसरी ओर जो सुन रहा है, जिनके पास बड़ा घर बड़ी गाड़ी नहीं है, तो अब उसके दिमाग में क्या इंप्रेशन जाता है, अरे यार मेरी लाइफ तो इतनी खुशी वाली है नहीं, तो इसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, और वो देखो कितना खुश है, ये खुद ही कह रहा है मैं बहुत खुश हो चुका हूँ ये सारी चीज़ें खरीदने के बाद। तो उसके दिमाग में आता है कि फिर मुझे भी यही करना चाहिए, मेरी लाइफ में खुशी है नहीं, अगर मैं भी खरीदूंगा तो मैं भी इसके तरह खुश हो जाऊंगा। और ये बात सत्य है। जब ये बंदा फिर ये भी बड़ा घर बड़ी गाड़ी लोन्स पर ले लेता है, तो इनके पास भी जब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर ये भी उसी के तरह ही खुश होता है। यानी कि फिर इसे भी रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर ली है, अब सारी उम्र में मुझे लोन चुकाने पड़ेंगे। पर अब ये भी अगर मानता है कि मैंने गलती कर ली, तो लोग हंसेंगे, तो लोग सुनकर ही हंसेंगे, अरे कितना बेवकूफ़ है, अगर तुझे चाहिए नहीं था तो फिर ख़रीदा क्यों। अब ये भी उसी पर्सन की तरह खुश रहेगा, यानी कि खुश रहने की एक्टिंग करेगा ताकि मैं बेवकूफ़ दिखाई ना दूँ। तो यही सारा चक्कर है, प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। तो पॉइंट ये है कि हमें अपने लाइफ में ये गलती नहीं करनी। हमें पहले अच्छे से देख लेना है कि हमारी खुशी कहाँ पर है।
जब हम अच्छे से ढूंढ लेंगे कि वाकई ही हमारी खुशी इस चीज़ में या यहाँ पर है, तो सिर्फ उसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करनी है। वैसे तो इस बात पे बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, पर इस वीडियो को हम ज़्यादा अभी बढ़ाते नहीं, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कि हमें ठीक से देखना चाहिए कि वाकई हमें ये चीज़ चाहिए या फिर नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कहें। धन्यवाद।